एम श्योर आप में से कई लोगों को ऐसे कॉल्स आए होंगे जिसमें कॉलर ने कहा होगा कि आपके फेडेक्स का पार्सल जब्त कर लिया गया है या फिर आपके किसी रिलेटिव या दोस्त ने कोई क्राइम कमिट किया है। ये कॉल्स पैनिक क्रिएट करते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, दीज आर फ्रॉड कॉल्स और इनसे आपको बचना चाहिए। 4 महीनों में इंडियंस ने कुल 120 करोड़ रुपए खोए हैं इन फ्रॉड कॉल्स के चलते, दैट टू सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट की वजह से। आप सोचेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे पैसे निकल जाते हैं डिजिटल अरेस्ट के थ्रू, ये सब कुछ जानिए इस एक्सप्लेनर में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए आए दिन लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को सावधान कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स ने नया तरीका अपनाया है, इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, जिसमें ये अधिकारी बनकर इनोसेंट लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से डरा धमकाकर उनसे लाखों करोड़ रुपए वसूल लेते हैं। इसको लेकर अब पीएम मोदी ने भी चिंता जताई है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल हाल ही में देश के साइबर क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल के स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी के जरिए 120.30 करोड़ रुपए की लूट का शिकार बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी MHA के अनुसार डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस अपराध को अंजाम देने वाले ज्यादातर क्रिमिनल्स साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जैसे म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में रहते हैं। जनवरी से अप्रैल तक के डेटा के एनालिसिस के अनुसार इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी IFOC ने पाया है कि डिजिटल अरेस्ट के क्राइम्स के तहत दर्ज किए गए साइबर धोखाधड़ी के मामले 46% ज्यादा बढ़ गए हैं। इनमें 1776 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें ज्यादातर मामले म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से ही फ्रॉड वाले थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गई, जबकि 2023 में कुल 15.56 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थी। 2022 में कुल 9.66 लाख शिकायतें दर्ज की गई। अब देखिए कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम्स के रेट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IFOC राजेश कुमार ने मई में जनवरी अप्रैल के आंकड़ों को जारी करते हुए कहा था कि हमें पाया है कि भारतीयों ने डिजिटल गिरफ्तारी में 120.3 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग घोटाले में 1420.48 करोड़ रुपए, निवेश घोटाले में 222.58 करोड़ रुपए और रोमांस और डेटिंग घोटाले में 13.23 करोड़ रुपए गंवाए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट में विक्टिम्स को एक कॉल आता है जिसमें कॉलर उन्हें बताता है कि उन्होंने अवैध सामान जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई दूसरी गैर कानूनी सामान वाला पार्सल भेजा है या उसे डिलीवर करवा रहे हैं। इन सम केसेस रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑफ द विक्टिम आर टोल्ड दैट द विक्टिम हैज बीन फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। एक बार अपराधी विक्टिम को अपने जाल में फंसा लेता है, फिर उसे स्काइप या किसी दूसरे वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर संपर्क करता है। फ्रॉडस्टर अक्सर ED अधिकारी बनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर या पुलिस स्टेशन जैसी लोकेशन वाली बैकग्राउंड के साथ कॉल करते हैं। इसके बाद पीड़ितों को बुरी तरह से डराते हैं, जिसके बाद समझौता करने के लिए या मामला बंद करने के लिए वो पैसों की मांग करते हैं। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है और जब तक वो पैसे नहीं देते तब तक उन्हें डरा धमका कर वीडियो कॉल पर ही बने रहने के लिए कहा जाता है। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, यानी आप ही के घर में आपको बंदी बना लिया जाता है। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया है। पीएम मोदी ने देश भर में बढ़ रहे इस डिजिटल अरेस्ट के ट्रेंड को थमने के लिए डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर 140 करोड़ देशवासियों को सतर्क रहते हुए और धोखाधड़ी से बचने के लिए कहा है और उन्हें कहा है कि आप ऐसे तौर तरीके अपनाएं जिससे कि आप सावधान रह सकें। डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें? बता दें कि सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से ही पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वो 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी शिकायत दे सकते हैं। हम जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, स्कैमर्स हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। अगर आप कभी ऐसे कॉल्स रिसीव करते हैं तो पैनिक ना करें। किसी भी लिंक पर अगर आपको क्लिक करने को कहा जा रहा है या फिर आपको धमकी दी गई है तो उनसे कहें कि आप उन्हें पुलिस स्टेशन में आकर फिजिकली मिलना चाहते हैं।
साथ ही अगर आपको कोई वीडियो भेजी जाए तो उसे एनालाइज ज़रूर कीजिए। डीप फेक वीडियोज़ में लिप सिंकिंग सही नहीं रहती और आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद तुरंत आप साइबर सेल या फिर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इस केस को रिपोर्ट ज़रूर करवाएं। ऐसे टाइम में आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पैनिक बिल्कुल मत करिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है या आपको ऐसे कोई कॉल्स आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्विच।